So see over here, let us consider a triangle. Let us draw. क्या ड्रॉ करना है आपको? A circle of radius 1, radius 1 at origin. Yes. At origin हम ड्रा किया, तो ये हमारा origin हो गया. This one is my origin. Okay, this one is the origin. और यहाँ पर हम ड्रा करने वाले हैं, ये रेडियस 1 हो गया और इस पर एक सर्कल बनाना है. हमें क्या बनाना है? सर्कल. हाँ, ये सर्कल हो गया. आई थॉट सर्कल आपका अच्छा नहीं बना है. Once again we'll try. ठीक है, so फिर से एक फिगर बनेगा. Not taking myself. Once again we'll try. Okay. So see, we are going to draw. Water is not responding. So here, okay. So, now consider it as a circle. ठीक है, आपको सर्कल दिख रहा है कुछ? इसको सर्कल की तरह, ये भी सर्कल मान लो. So इसका रेडियस कितना है बेटा? 1. इसका रेडियस कितना? 1 यूनिट है. 1 यूनिट है. हाँ, ये सर्कल है और कहाँ से ड्रा हुआ है? Its origin is, here is the origin. Okay, here is the origin. ठीक है बेटा, बस मेरे origin है यहाँ पर और इसका रेडियस जो है, इसका जो रेडियस है, we can say it is of 1 यूनिट. ठीक है, रेडियस इज ऑफ 1 यूनिट. सो अभी देखो, एक हमें ट्रायंगल बना है यहाँ पर, कोई पॉइंट P ले लिया, सर्कल के पॉइंट. इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y. यू कैन से होगा ना, x, y होता है ना हर जगह. तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x भी पॉजिटिव, y पॉजिटिव. ठीक है, तो एक एंगल थीटा लिया हमने, थीटा एंगल पर बनाया हुआ है. तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको? हाँ, अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है. ध्यान समझना. और ये O से P का डिस्टेंस कितना है बेटा? 1 है. O से P का डिस्टेंस कितना है? 1. बात को समझ. O से P का डिस्टेंस कितना है? 1 है. सो डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम O टू P इज 1. एंड ये मान लो पॉइंट आप M है जहां परपेंडिकुलर हो रहा है. सो यहां से अगर आप देखो, एंड लेट अस से O to M, the distance from O to M is A and P to M is B. मान लिया हमने O से M के डिस्टेंस को हमने A मान लिया और P से M के डिस्टेंस को B मान लिया. तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेट A, B भी हो जाएगा. A, B भी लिख सकते हैं, राइट? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा? यस. हाँ, तो पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? y इक्वल टू क्या होता है? साइन x. यहाँ साइन थीटा लिख लें. साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? साइन थीटा कितना लिखोगे अगर इस ट्रायंगल में? साइन थीटा कितना लिखोगे बताओ? साइन थीटा विल बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो b अपॉन 1. क्या? b अपॉन 1, राइट? Indirectly it is b only. Right? It is b only.
Clear? Any doubt in this? No. Any doubt? No. No. This is the first quadrant, Yes, sir. second, third, and here is the fourth. ये बात अगर समझ में आ गई ना तो ठीक है। यहाँ पर एंगल कितना बेटा? 0, ठीक। यहाँ पर एंगल 0, 90 यहाँ पर π/2 लिख लो, यहाँ पर pi यहाँ पर पाई, और यहाँ पर 3π/2, और यहाँ पर 2π या कोई जो भी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है आपका? 0 से 0 to π/2। सेकंड क्वाड्रेंट आप कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट लिख लें, π/2 से पाई। तीसरा पाई से लेके 3π/2, एंड फोर्थ है 3π/2 से 2π। करेक्ट? इसमें कोई तकलीफ? इसमें कोई तकलीफ नहीं ना? नो सर। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब फिर से ध्यान से देखो। अब हमने देखा कि एक आर्बिट्रेटरी पॉइंट जो P था, ये जो पॉइंट P था किसी समय पर कहां पर था? इसी पर x एक्सिस पर कोइंसाइड कर रहा था। कहां पर? ऑन द कोइंसाइडिंग ऑन द x एक्सिस, वेयर द पॉइंट P इज एट सम पॉइंट एट सम टाइम इट इज कोइंसाइडिंग एट द m के पास आना चाह रहा था। क्या? m पर था, मतलब x एक्सिस पर P था। तो जब P x एक्सिस पर था उसमें b की वैल्यू कितनी थी बेटा? उस समय b की वैल्यू क्या होगी? ये देखो पॉइंट जो p लिया है ना, ये आर्बिट्रेटरी पॉइंट है। ये अगर ये पॉइंट अगर हम देखें, ये पॉइंट अगर यहाँ पर हो, वहां पर हो, अगर ये पॉइंट यहाँ पर रहा हो, कुछ ऐसे रहा हो नीचे, ये बना होगा ट्रायंगल, ऐसे गिरता जाएगा, ऐसे बना रहा होगा। करेक्ट है कि नहीं? जब p m के साथ कोइंसाइड किया होगा तो आप देखोगे तो उस समय जो है आपका एट दैट पॉइंट थीटा कितना रहा होगा बेटा? थीटा कितना रहा होगा? थीटा कितना रहा होगा? थीटा कितना रहा होगा उसमें? 0 रहा होगा। ओके, सो हम देख रहे थे कि थीटा क्या होगा? थीटा यहाँ पर इस पॉइंट पर जब P जो आपका m पर रहेगा, मतलब कि x एक्सिस पर आगे रहेगा, उस समय थीटा आपका क्या हो जाएगा? 0 के करीब रहेगा। क्या रहेगा? 0 के करीब रहेगा। क्या रहेगा? 0 डिग्री के करीब रहेगा। राइट? 0 डिग्री के करीब रहेगा। तो 0 डिग्री पर क्या रहेगा? तो O to M, O जो M जो होगा वो भी क्या होगा? P और M क्या हो जाएगा? P and M coincide, P and M will coincide, P and M will coincide, will coincide। इसका मतलब ये हो गया थीटा विल बी 0 डिग्री एंड OM will be 1, right? OM will be 1 equal to OP, right? And PM कितना हो जाएगा? PM will be P to M, PM coincide हो गया ना, तो P to M कितना हो गया? PM कितना हो गया बेटा बताओ? PM कितना हो गया बताओ? ये चीज देखो, तो किनारे लिखा PM कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0। इसका मतलब यहाँ पर 0 पर साइन क्या होगा? ये साइन थीटा अगर लिखें तो कितना है? 0 होगा ना। क्या दिख रहा है? B की वैल्यू कितनी है? 0 हो गई। इसका मतलब थीटा किस पर डिपेंड करेगा? साइन थीटा को अगर बढ़ाएंगे तो B पर डिपेंड करेगा। राइट? अगर बढ़ रहा होगा तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, और B घटेगा तो साइन थीटा की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थीटा को यहाँ पर था तो क्या हो गया? 0 हो गया। बढ़ा के ले जाएंगे तो B की वैल्यू क्या हो रही है? B क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। B की वैल्यू अगर यहाँ पर सर्कल में बना के देखें कुछ ऐसा, तो यहाँ से क्या होगा? यू सर्कल बनेगा, फिर यू बनेगा, यू बनेगा, है ना? दिख रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? ये वाला जो ए वाला एरिया है घट रहा है। क्या हो रहा है? आपस में घट रहा है, ऐसा घट रहा है। बी वाला क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। राइट? है ना? 1 से क्या हो रहा है? घट रहा है। घट किधर जा रहा है? 1 से 0 जा रहा है। कौन? ए जो है टेंड कर रहा है। ए कहाँ जा रहा है? ए जा रहा है 1 से 0 जा रहा है। 1 से घट के 0 जा रहा है। 0 पे जा। ठीक है, बट अगर बी को देखें तो क्या हो रहा है? बी को देखें तो क्या हो रहा है? बी इज मूविंग फ्रॉम 0 to 1, मतलब क्या हो रहा है? 0 से 1 वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। घटती है कि बढ़ती है? 0 से 1 बढ़ती है। तो इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब 0 थी यहाँ पर 0 हो जाएगी,
90 पे जाके कितना हो जाएगा, 90 पर बढ़ के देखो क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, राइट। ये जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल विल बी घूम लाइक दिस। ये जो ट्रायंगल है आपका, ये आपका ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, राइट, ऐसे बन जाएगा। एंगल 90 हो गया ना, ये वाला एंगल जब 90 हो जाएगा कैसे बन जाएगा, वैसे बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल जो बनेगा 90 पे जाके 1 हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 इसका मतलब साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to 1 हो जाएगी, 0 0 to to 1 1 हो जाएगी। ओके, इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, इंक्रीज इंक्रीज करेगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है, और कहां से कहां तक वेरी करती है, 0 से 1, मतलब 0 डिग्री पर 0, π/2 पर 1, π/2 पर 1। 1 बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं यस आ रही सर, है। यस सर, और वैसे यहाँ पर दूसरा चीज देख लो, y इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू, कंपेयर करके देखते हो, कॉस थीटा क्या लिखेंगे यहाँ पर, a/1 लिखेंगे, इक्वल टू मतलब e हो गया, ठीक है। आया क्या समझ में, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यस सर, ए की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर घट रही है कि बढ़ रही है, घट रही है कि बढ़ रही है, ए लिखा है यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल सी ट्रायंगल में देखो ए क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, ए घट रहा है ना, पहले कितना था, 1 था ना, 1 to 0 हो गया, 0 हो गया, 1 to घट रहा है सर, 1 to 0, तो क्या वैल्यू घट रही है, तो लिख दो घट रही हाँ है, पहले डिक्रीजिंग 0, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अच्छा ये पॉजिटिव है कि नहीं, 0 से 1 की जो भी वैल्यू होती है पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, हाँ 0 से 1 जो भी वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव लिखते हैं ना, ये इसका अलग टेबल बनाना चाहिए, पॉजिटिव मैं भी आपको होता बना के दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पॉजिटिव, एक टेबल तीनों का अलग अलग बनेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग वैल्यू बनेगी, यस सर, आपका जो वैल्यू लिखा है वो अलग बनेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव का एक अलग टेबल बनेगा, ठीक है, सब में टेबल में बनाना है अलग अलग, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, बस समझ में आ गया, पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखें, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो ये अगर ट्रायंगल बनता है कैसे, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखें हम, यही ट्रायंगल बनेगा ऐसे, ठीक है, बनेगा, ये कोई मीडियम यस, पी है, और ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से ए ये हो जाएगा, और बी तो यही का यही रहेगा अगेन, ठीक है। तो बी कहाँ पर गया था, बी क्या था, यहाँ पर था, 1 पर, यहाँ पर था, इस क्वाड्रेंट पॉइंट का क्वाड्रेंट क्या था, क्वाड्रेंट लिख लो ना, इसको क्या लिखेंगे, 0,1, ये वाला क्या था, 1,0 था, और 1,0 एक क्वाड्रेंट क्या है, इस वाले क्वाड्रेंट को लिखेंगे -1,0, इसको क्या लिखेंगे 0,-, क्लियर है ना। तो वैल्यू बी की देखो कहां से कहां जा रही है, यहाँ पर बी की वैल्यू कहां जाएगी बेटा, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है, और यहाँ से घट घट के क्या हो रही है वैल्यू, अगर देखो यहाँ पर तो यूं घट रही है, घट रहा है ना, यस सर, बी की वैल्यू घट रही है कि नहीं घट रही है, बी की घट के कहाँ जा रही है, बी यस की वैल्यू सर, घट के 0 हो जा रही है, बी की वैल्यू घट के, सेकंड क्वाड्रेंट बी की वैल्यू घट के कहाँ 0 जा रही है, 0 हो जा रही है। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगी, घटेगी, साइन थीटा में क्या हो जाएगी वैल्यू, घटेगी, क्या होगी, घटेगी, हाँ घटेगी, घट के कितना जाएगी, घटेगी, कितना घटेगी, कहाँ से जाएगी घट के, साइन थीटा की वैल्यू घटेगी, ठीक है, ये बात तो खत्म, आगे की घटेगी, घटेगी, नीचे घटा दिया, नीचे 1 से 0, मतलब घटा दिया, कहाँ से, 1 से 0, 1 से 0, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, 1 से 0 वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, ठीक है, बी तो पॉजिटिव है ना बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी वाई क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही रहेगा, दिख रहा है ना आपको, 1 2 0, यस सर, ठीक है, 1 2 0, ओके, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, हाँ सर, वैसे ही टेबल बड़ा बनाना था मुझे, चलो छोड़ो, बात समझ में आ रही है ना आपको, क्या करना है, 1 2 0, ठीक है, हाँ गलत सर, दिख रहा है, साफ दिख रहा है ना, इसको कर लेते हैं, 1 2 0, 1 2 0, ठीक है, वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है,
कॉस के लिए देख लें, कॉस के लिए अगर देखें, अगर हम कॉस के लिए देखें बेटा, कॉस के लिए क्या होगा, कॉस के लिए ए की वैल्यू देखनी है। तो अगर ए घटेगा तो ए बढ़े घटेगा, ए बढ़ेगा तो बढ़ेगा। सेकंड में क्या हो रहा है, ए की वैल्यू क्या हो रही है, देखो यहाँ पर ये वाला ए है ना, ये वाला ए है ना, ये क्या हो रहा है, यहाँ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। पहले यहाँ क्या हुआ था, घट रहा था, 1 से क्या हो रहा था, 0 हुआ, फिर 0 से यस सर, -1, क्या हो गया, 0 से -1, तो क्या हुआ, 0 से -1 हो रहा है, क्या हो रहा है, 0 से -1 हाँ। तो बढ़ रहा है घट रहा है, बताओ, सर, घट रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ तो नहीं रहा, नहीं, नहीं ना, कुछ बच्चे यहाँ बोलते हैं कि सर बढ़ रहा है। हाँ बेटा बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव बढ़ रहा है ना, तो नेगेटिव बढ़ने का क्या मतलब है, आपके पास अगर कर्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, आप लॉस में रहोगे ना। सो इनडायरेक्टली इट इज डिक्रीजिंग अगेन फ्रॉम वेयर, 0 to -1, 0 to -1, 0 to -1, ओके, यस सर, समझा। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कैसे हाँ चल रहा सर, है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखें हम, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, बी की वैल्यू क्या हो रही है, बी की वैल्यू क्या हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, लेट अस से मेक ओवर हियर, देखो कोऑर्डिनेट को देखते जाओ, बस कोऑर्डिनेट को देख लोगे तो बड़ा आसान है समझना है, ठीक है। सो अगर थर्ड क्वाड्रेंट को हम देख लें, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर देखो ऐसे ट्रायंगल बनेगा, फिर क्या हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, यूं हो रहा है, ऐसे बन रहा है बेटा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो बी वाला पोर्शन है क्या हो रहा है, ये बी वाला पोर्शन है, किधर जा रहा है, 0 से किधर जा रहा है, ये -1 से किधर जा रहा है, ये -1 था, यहाँ से घट के किधर इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, 0 के जा रहा है, -1 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, -1 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, कौन, बी वाला। ये क्या हो रहा है, ये क्या था, ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 0 था, ये घट जैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। किसमें बढ़ेगा, बढ़ कितना हो जा रहा है, ये 0 था, यहाँ कितना होगा, बढ़ के -1 हो जाएगा, नहीं, -1, माइनस बढ़ेगा मतलब घटेगा, माइनस बढ़ेगा मतलब वैल्यू घट रही है, वैल्यू क्या हो रही है अगेन, वैल्यू क्या हो रही है अगेन, घट रही है, घट रही है, क्या हो रही है, घट रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, घटता है ना, ए की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है ना, और घट रही है, बढ़ रही, घट रही है बेटा, बढ़ रही, घट रही है, घट रही है, हाँ बोल, घट रही है, क्या हो रहा है, घट रही है, घट रहा है, हाँ, डिक्रीजिंग फ्रॉम वेयर, 0 to -1, 0 to वैल्यू -1 क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव के नेगेटिव बेटा, पॉजिटिव के नेगेटिव, 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 तो वैल्यू नेगेटिव, ये वाला क्या था, पॉजिटिव था, ठीक दिख रहा है, ये जो आप निकाले यस हो सर, पहले का वो ऐसा है। वही कॉस के लिए क्या, ये भी दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा था, और ये क्या दिख रहा है, सेकंड वाला नेगेटिव दिख रहा है, दिख रहा है, सेकंड क्वार्टर में कॉस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। कॉस के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो कॉस की वैल्यू अगर देखें तो बी की वैल्यू क्या हो रही थी, -1 से क्या हो रही है, -1 से किधर जा रही है, -1 से घट कर कितना जा रही है, 0 की तरफ जा रही है, -1 से क्या हो रहा है, नेगेटिव में कम हो रहा है, मतलब किसी का कर्ज कम होना, मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, कमाई बढ़ रही है, राइट। सो इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से इंक्रीज कर रहा है, -1 से 0, -1 to 0, ठीक है बेटा, -1 to -1 to 0, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देखो अगर बात समझ में यस आए सर, है ना, ये रहा पॉइंट। फोर्थ क्वाड्रेंट देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट को अगर देख लें, अगर फोर्थ को देख लें, फोर्थ में क्या होगा, ऐसा होगा, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है यहाँ पर क्या था, ए की वैल्यू 0 थी, बढ़ बढ़ के कितना हो गया 1, 0 से क्या हो गया 1 हो गया, 0 से क्या हो गया 1, ए की वैल्यू क्या हो गया 0 से 1 हो गई, मतलब बढ़ गया घट गया, बढ़ गया घट गया, बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया, हाँ क्या हो गया, बढ़ गया, सो वी कैन से बढ़ गया, 0 से 1, कहाँ से कहाँ तक बढ़ा, ए की वैल्यू ना, ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू बढ़ रही है बेटा, ए की वैल्यू कौन सी किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉस पर, ए की वैल्यू के लिए क्या है, कॉस है, देखो दोनों को हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस ए पर डिपेंड कर रहा है, राइट। ए की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है घट रही है, ए की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब ए की वैल्यू बढ़ रही है, कहाँ से कहाँ, 0 से 1 जा रही है, इसका मतलब बढ़ रहा है,
0 to 0 से 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव ये -1 to 0 क्या नेगेटिव। नेगेटिव सिमिलर साइन का देखें तो साइन क्या हो रहा है, साइन क्या हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन के लिए बी देखना है तो बी क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ये अगर देखें तो बी वाला पॉइंट जो है ये कम हो रहा है ना, तो अगर लेकिन नेगेटिव में कम हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, नेगेटिव में कम हो रहा है मतलब, नेगेटिव में कम हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा बढ़ है, रहा राइट। है। तो -1 से क्या हो जाएगा, ये कहाँ से कहाँ तक करेगा, 0 -1 से 0, दिख रहा है, -1 से यस 0 आया समझ में, -1 to 0 आया क्या समझ यस में, सर नहीं आया। हाँ इसके आगे, इसके आगे बेटा क्या है, 10 है, 10 की वैल्यू बताओ, 10 क्या होगा, कम ऑन 10 क्या होगा, 10 के बारे में बात करते हैं, 10 0 से 1 हाँ 10 की अगर बात देखते हैं तो 10 होता है आपका so here it is 10, so 10 अगर है 10 का देखें तो 10 जो पहले क्वाड्रेंट में 10 को अगर लिखना है तो tan थीटा y इक्वल टू अगर tan थीटा है तो tan थीटा को लिखा जा सकता है sin अपॉन cos या b अपॉन a भी लिख सकते हो, b अपॉन a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो पहले में अब इसको यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा, tan का क्या होगा, b अपॉन a है तो क्या होगा। हाँ बेटा सुनो बताओ क्या होगा b अपॉन a में, तो देखो tan थीटा के लिए अगर देखें तो b अपॉन a होता है, तो अगर न्यूमरेटर b क्या हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बढ़ रहा है और a क्या घट रहा है, तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है डिनोमिनेटर घट रहा है, इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा, कोई संख्या अगर हम देखें यहाँ पर 5 से क्या हो गया 6 हो गया, बढ़ गया, और ये क्या है अगर मान लो यहाँ 4 था 5/4, ये पहले घट के और क्या हो जाए 3, तो 5/4 बढ़ा के 6/3 बढ़ा, बताओ कौन सा बढ़ा, बढ़ रहा है कि घट रहा है, 5 तो बढ़ गया, न्यूमरेटर बढ़ गया मतलब वैल्यू बढ़ गई, न्यूमरेटर बढ़ गया मतलब वैल्यू बढ़ गई, डिनोमिनेटर घट गया इसका मतलब भी है कि वैल्यू बढ़ गई है ना। 5/4 देखो अगर तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा और ये कितना 2 आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू क्या हो गया बढ़ गया, इसका मतलब क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या हो जाएगा बढ़ेगा, क्या होगा बढ़ेगा, 10 क्या होगा बढ़ेगा। और एक बात ध्यान रखो कि 10 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज क्या होगा इंक्रीजिंग होता है, इसी लॉजिक से आपका 10 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग क्या होगा बेटा ऑलवेज इंक्रीजिंग। कहां से कहां तक, 0 पर कितना होगा 0, 0 टू अब क्या हो गया 1/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करके देख लो 1/0 कितना पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरह, और जैसे ये 90 के इधर क्रॉस करेगा, देखो यहाँ पर क्या है सब पॉजिटिव पॉजिटिव जा रहा है, इधर से जा रहा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, बी भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव राइट, बट उधर से देखें लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो बी क्या हो जाएगा, बी तो पॉजिटिव रहा, ए क्या हो गया थोड़ा सा नेगेटिव में आ गया, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जैसे 90 क्रॉस करेगा -इन्फिनिटी को टेंड करेगा, क्या -इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और -इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा ये, -इन्फिनिटी से कहाँ जाएगा बेटा ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर 180 पर आएगा तो 0 के करीब, क्या -इन्फिनिटी टू 0, तो -इन्फिनिटी से 0 को जा रहा है, अगर -इन्फिनिटी से ये -इन्फिनिटी है यहाँ से 0 की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा नेगेटिव है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो दोनों नेगेटिव है, -b -a तीनों क्या है दोनों क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है दोनों नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा दिख रहा है ना कैंसिल आउट पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया, पहली बात कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और क्या बात है पॉजिटिव हो गया, और क्या हो जाएगा वैल्यू कहाँ हो जाएगी 0 से कहाँ जाएगी इन्फिनिटी, 0 से इंफिनिटी जैसे ही फिर से 270 क्रॉस करेगा क्या हो जाएगा ये -इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए क्या हो जाएगा बी क्या हो जाएगा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जैसे पास करता है देखो 90 पे जैसे करता है ना वो फ्लक्चुएट हो जाता है, जैसे आपको काटा आपका क्या हो जाए 120 पे जाने के बाद 0 हो जाए, ऐसा उल्टा डायरेक्शन में जस्ट उल्टा हो जाए,
तो यहाँ पर काटा क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, पोल चेंज हो जाता है, तो -∞ टू फिर से क्या जाएगा 0 और वैल्यू इंक्रीज। तो ये बात समझ लो कि समय वैल्यू क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो tan इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, व्हाट, क्या समझा आपको? tan is always increasing. हाँ, तो इसका उल्टा क्या होता है, cot, तो cot इज ऑलवेज Increase. डिक्रीजिंग। जहां tan इंक्रीज करेगा cot क्या करेगा, अच्छा, हाँ, decreasing. हाँ, तो tan इज ऑलवेज इंक्रीजिंग मींस cot इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। tan इज ऑलवेज Decreasing. इंक्रीजिंग इसका मतलब ये हो गया कि cot इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। ठीक है बेटा, Decreasing. क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? कोई डाउट No, है तो sir. पूछ लो। इफ यू हैव एनी डाउट No, यू sir. कैन आस्क, है ना? आया कि नहीं समझ में बात? हाँ, sir. क्या समझा आपको? So tan is always increasing. और हाँ उसका inverse होता है cot, तो cot is always decreasing. हाँ, तो ये टेबल आपको याद रहेगा अभी। Yes, sir. तो देखो अभी टेबल पर, so here just टेबल विजुअल है, हाँ, टेबल दिख रहा है आपको अभी? हाँ, हाँ, sir. हाँ, इसी टेबल में 3-4 जानकारियां हैं, उस जानकारियों को बना लो। तो अगर हम देखें यहाँ पर 3-4 जानकारियां टेबल की आपकी है, वो पहली जानकारी ये बनती है, फर्स्ट 2 3 1 2 3 और ये चौथा होगा, चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड लास्ट कोसेक। ठीक है, बताना है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन किधर क्या। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या, पॉजिटिव यहाँ दिख रहा है, लिखा हमने। कॉस क्या, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव एंड ये भी लास्ट Positive. क्वाड्रेंट नेगेटिव। कॉस पहले क्वाड्रेंट में क्या था, पॉजिटिव दिख रहा है, सेकंड में क्या दिख रहा है बेटा आपको, नेगेटिव दिख रहा है, दिख रहा है ना नेगेटिव, थर्ड में क्या नेगेटिव और फोर्थ में क्या पॉजिटिव। ये टेबल ऐसे बना के लाना आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. वैसे टेन का क्या है आपको बना के देखना है। ये सारे टेबल मैंने एक में बना के जो दिखा दिया आपको, वो लास्ट में आपको अलग अलग बना के दिखाने हैं। ठीक है, ये आपका टेन का क्या हो जाएगा, टेन देखो पहले में पॉजिटिव, दूसरे वाले में बेटा नेगेटिव, थर्ड वाले में पॉजिटिव, चौथे वाले में Negative. नेगेटिव, चौथे वाले में नेगेटिव। ठीक है, इस टेबल को आपको बनाना है, ऐसे 3-4 टेबल बनाने हैं आपको। ठीक है, तो उसके बाद आप बनाओगे यहाँ पर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रही है, क्या वैल्यू Value कहाँ से, है ना, वैल्यू यहाँ बनाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रही है। ये चारों टेबल अलग अलग होते हैं, हमने आपको एक में बना के दिखा दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें है? अगर डाउट है, एनी डाउट? No, sir. थैंक यू।